कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं फेसबुक में बहुत दिन से एक वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो वायरल हो रहा है। वो पता नहीं किस स्पीकर का है, मुझे उनका नाम पता नहीं है, राइट। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है और मुझे लगा मुझे अपनी बात इसके बारे में रखनी चाहिए। और बात है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि पिछले 9-10 सालों से मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पर हम एजुकेशन को लेकर बात करते हैं। और जो बातें मैंने उस स्पीकर के मुँह से सुनी और वही बातें जनरली हम करते रहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, राइट। और जो बातें मैंने सुनी उनके मुँह से वो सब चीज़ें वही हैं जो हम हमेशा दोहराते रहते हैं बोलते लोगों के बीच में। और आज मैं उन बातों को थोड़ा सा आगे लेके जाने वाला हूँ, राइट। कुछ डीप में जाने वाला हूँ कि वाई ये सब क्यों होता है, ऐसा है ना, एजुकेशन सिस्टम बदलता क्यों नहीं है और क्या कारण है इसके पीछे और क्या करना चाहिए, राइट दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा बात को समझिएगा। ये जो दुनिया है, ये दुनिया चलती है कंट्रोल पे। हर इंसान, एक ताकतवर इंसान चाहता है वो कमज़ोर इंसान पर कंट्रोल करना, राइट। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका मकसद ये था हिंदुस्तान को पूरा अपने कंट्रोल में लेना और इनको मेंटली तोड़ना, राइट, इनके बीच की यूनिटी को तोड़ना। और इसके लिए उन्होंने, जो ब्रिटिश लोग थे उनका एक फंडामेंटल होता है, वो जब भी जिस देश में राज करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ की रिलीजन, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का लोगों का नेचर क्या है, कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गए थे वहाँ भी उन्होंने ये किया, इंडिया गए थे ये भी उन्होंने किया, जब अफ्रीका में थे वहाँ जहाँ भी उन्होंने अपना जो कॉलोनाइजेशन किया, वहाँ पर जाने से पहले वो जब भी उस जगह पे जाते थे अपना राज करने के लिए, अपने साथ में हमेशा बहुत सारे हिस्टोरियन, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को लेके जाते थे। जितने भी चीज़ें होती है सोसाइटी से जुड़ी हुई ना, साइंटिस्ट, इन सब लोगों को, सारे प्रोफेशन के लोगों को साथ में लेके जाते थे और उन्हें ऑर्डर देते थे कि आप उस सोसाइटी का सारा पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके यहाँ पर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी ज्योग्राफी क्या है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम किया जाता था। आपको बताता हूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता हूँ। जब जब अंग्रेजों का शासनकाल था हमारे देश में, उस समय कोई भी अंग्रेजी अफसर जब इंडिया में आता था ना, तो कोलकाता में उसकी ट्रेनिंग होती थी। पहले 2-3 साल की उसकी ट्रेनिंग होती थी, इंडिया के बारे में उसको सब कुछ बताया जाता था। उसके बाद ही वो ऑफिसर ड्यूटी ज्वाइन कर पाता था, ऐसा सिस्टम था पहले। और उस ट्रेनिंग में क्या बताया जाता था, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के लैंग्वेजेस के बारे में, इंडिया में जो भी चीज़ें हैं इंडिया के बारे में, हर चीज़ उसको बताई जाती है उस ट्रेनिंग के दौरान, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोलकाता में पहले उसकी ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद वो बंदा ड्यूटी ज्वाइन करता था। तो जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था ना, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने, उनका जो सिस्टम था देशों के ऊपर शासन करने का, ये बहुत अंदर तक था, बहुत डीपली था। ये मतलब ऐसा नहीं था कि बाहर बाहर से गए, युद्ध लड़ लिया, हरा दिया, उनको अपना गुलाम बना लिया, ऐसा नहीं था। वो उस देश के लोगों को मेंटली ब्रेक डाउन करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा मैकेनिज्म था, जिसको उन्होंने हर देश में यूटिलाइज किया जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया। बात समझ रहे दोस्तों मेरी? क्योंकि उनको, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे ना, उनको पता था किसी भी कंट्री को अगर अपना गुलाम बनाना है तो उनको मेंटली ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। उनका बेस कहाँ पे है, किस चीज़ के ऊपर उनका वो खड़े हुए हैं, उस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो एजुकेशन सिस्टम का होता है। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी बहुत रिच था, उनको पता है ये चीज़ बहुत अच्छे से, उनको पहले भी पता थी ये चीज़। इसे तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, राइट। तो आज मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जान ही रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि अंग्रेज जो करके गए, राइट। अंग्रेजों का मकसद मेन यही था कि हम चाहे कभी इस देश को छोड़ के चले जाएं, लेकिन इस देश के जो लोग हैं ना, वो मानसिक गुलामी में हमेशा जूझते रहें। उनका ये सोचना था। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी तरकीबें अपनाई, बहुत सारी चीज़ें करी, हमारी हिस्ट्री के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ करी। और जब वो इस देश में थे उसी समय से वो लोगों ने ऐसा सिलेबस बनाया, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसको आज तक अब ढोते आ रहे हैं, राइट। जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसे पता नहीं चलता वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, राइट। ये सब चीज़ों से पता नहीं होती है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो उसको समझ में आता है कहने की गड़बड़ है यार, कहाँ पर गड़बड़ है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, जो इस हमारे समाज के हो या जैसे जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेज ताकतवर थे। और कभी भी कोई ताकतवर इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो जिसके ऊपर वो शासन कर रहा है वो इंसान जाग जाए। बात समझ रहे मेरी आप? कभी भी नहीं चाहेगा वो कि वो इंसान जाग जाए, क्योंकि अगर वो इंसान जाग गया ना, तो ज़्यादा दिनों तक वो उसकी गुलामी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और वो जो सिस्टम जो उस समय जो चल रहा था वो आज भी चलता आ रहा है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको भी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद दूंगा, और आपको सुन के थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपने बहुत सही सुनी नहीं होगी कहीं, जो आपको बताने वाला हूँ, राइट। देखिए, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये बच्चा बच्चा जानता है, ये सबको पता है, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। देखिए दोस्तों, सच बात ये है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है, राइट। क्योंकि इस सिस्टम को जो बनाने वाले लोग हैं ना, जो इस सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं, इतने सालों से चला रहे हैं ना, वो कभी चाहेंगे नहीं कि सिस्टम बदले। क्योंकि एक ताकतवर इंसान जिस कमज़ोर इंसान के ऊपर शासन करता है, राइट, जिसको वो कंट्रोल करता है, अगर उस इंसान का दिमाग में क्रांति आ जाए, वो इंसान जाग जाए, तो उसका जो शासन है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। शासन समझ रहे मेरी बात आप? देखिए, दुनिया कंट्रोल पे चल रही है ना, मैंने आपको शुरू में बोला था।
एजुकेशन सिस्टम्स जो दुनिया की इस तरीके से बनाया गया है कि इंसान का माइंड कंट्रोल कर लें, राइट। ये सारी बातें वो नहीं है कि कितने इंजीनियर निकल रहे हैं हर साल, कितने डॉक्टर निकल रहे हैं, कितने विदेश के, वो बातें ऊपर की, उनका कोई मीनिंग नहीं है। अंदर की बात ये है कि दुनिया को कंट्रोल करने के लिए सारा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। ये इंसान को एनलाइटन करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये इंसान को कोई जागृत करने के लिए नहीं बनाया गया, इंसान को इसलिए बनाया गया ताकि इंसान सिर्फ क्या है ना, सक्सेस पैसा इसके पीछे भागता रहे और जो लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं वो उनको कंट्रोल कर पाए। बात समझ मेरी? कहानी यहाँ पर आके अटकती है ना। जब तक दुनिया के ताकतवर लोग चाहेंगे नहीं तब तक एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा। ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में जब तक ये पार्टी वो पार्टी, जो नेता पावर में, जो नेता पावर में, सब एकजुट मिलके एक साथ मिलके ये ना सोचें कि हमको अपने देश की तरक्की करनी है, अपने देश की तकदीर बदलनी है, युवाओं की तकदीर बदलनी है, लोगों को जागृत करना है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना है, जब तक ये ना सोचे ना कि कंट्री को बहुत डेवलप करना है, जब तक ये सोच नहीं आएगी, जब तक, मैं ये नहीं बोलता ऐसी सोच नहीं है लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, राइट। जब तक ऐसी सोच नहीं आएगी तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला नहीं है। बात समझ मेरी आप? क्योंकि कौन इंसान चाहेगा कि लोग जाग जाएं यार? अगर जो इंसान है जाग गया तो फिर तो वो समझदार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएगा। क्या करना है, कैसे करना, सब डिसीजन लेगा वो। अभी तो मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और क्या करना है, कुछ पता नहीं लोगों को लगता है बस अपना पढ़ाई लिखाई करो, किसी के लिए काम करो, यही ज़िंदगी, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। जो लोग जागे उन्होंने तरक्की कर ली। धीरूभाई अंबानी जागा था, तरक्की कर ली। बिल गेट्स जागा था, तरक्की कर ली। बात समझ मेरी? अब जो इंसान जागा है वो तरक्की कर लेता है, जो नहीं जागता वो दूसरे के लिए ही काम करता है, वो कंट्रोल में रहता है, अंडर कंट्रोल में हमेशा। इस दुनिया का एजुकेशन सिस्टम इंसान को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और किसने बनाया है? ये इस दुनिया के ताकतवर लोगों ने बनाया है, ताकि 98% लोग कभी भी 5% कैटेगरी, 98% लोग कभी भी 2% कैटेगरी में जाना पाएँ। 2% कैटेगरी में कौन लोग हैं? 2% कैटेगरी में दुनिया के ताकतवर लोग हैं, जो इस दुनिया को कहाँ ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है, ये डिसाइड करते हैं। 98% लोग उनको फॉलो करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम भी एक हिस्सा है उसका, और वो बहुत पावरफुल हिस्सा है जो कि सबसे बड़ा काम देता है उन लोगों को। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बच्चे को बचपन से ही उसका माइंड सेट करता है कि तुझे ये करना है, पढ़ना लिखना है, 12, 15, 20 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद जॉब करनी है, रिटायर होना है, मर जाना है। ये एजुकेशन सिस्टम उसको बताता है, राइट। एजुकेशन सिस्टम ये नहीं बताता कि सपने पूरे करने हैं, दुनिया में क्रांति लानी है, अपने दूसरों को सपने पूरा करने हैं, समाज के लिए कुछ करना है। ये एजुकेशन सिस्टम कभी बताता नहीं है। क्या कभी स्कूल में, कॉलेज में किसी टीचर ने आपको बोला है कि आपको समाज की बड़ी सेवा करनी है, दुनिया में आपको बहुत बड़ा काम करना है, दुनिया के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, दुनिया को बदलना है, दुनिया में क्रांति लानी है? कभी ये सब शब्द सुने आपने स्कूल में अपने टीचर्स से? कभी किसी ने आपको ये बोला? किसी ने आपको इस तरीके से मोटिवेट किया कुछ करने के लिए? नहीं किया, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। कभी किसी स्कूल में किसी टीचर ने आपको ड्रीम, गोल, विजन, एम्बिशन, इसके बारे में क्लास लगाई कभी आपकी? कभी किसी टीचर ने आपको ये बोला बेचना कैसे मैं आपको सिखाता हूँ, बिजनेस कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ? कभी किसी टीचर ने आपको सिखाया? कहने को तो MBA हो रहे हैं, BBA हो रहे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ डिग्री है, उसका कोई यूज़ नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़े जो इन्वेस्टर है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वॉरेन बफे ने बोला है कि आपने अगर MBA किया है तो MBA किसी काम का नहीं है। बात समझ मेरी आप? MBA तो मैंने भी किया है, और मुझे अगर ये चीज़ पहले पता होती शायद मैं करता ही नहीं। बहुत सारे लोग MBA करते हैं। ये तो सब डिग्रियाँ है ना, इनका कोई यूज़ नहीं है। जब तक इंसान जागृत नहीं है इन चीज़ों को मतलब नहीं है। तो मैंने जब वो वीडियो देखा फेसबुक पे तो मुझे लगा यार भाई साहब ने वीडियो तो डाला है, लेकिन हमारे सिर्फ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। हम कितना भी किसी चीज़ को शेयर कर लें, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो ताकतें पावर में हैं। अब आप लोग ये मत समझिए कौन सी पार्टी पॉलिटिक्स में, वो नहीं है बात, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं यार। जब तक हमारे इस देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, तब तक क्या होगा मुझे बताइए। जो एक्चुअली क्या है ना, वो लोग चाहते ही नहीं है, सच बात तो ये है। क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम जो है ये उतना ही पुराना है, जितने साल हमारे देश को हो गए उतना ही पुराना है ये, राइट। इसको अब चेंज करना है तो उतने ही साल लगेंगे, रातों रात चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि आज हमारे देश में अगर किसी को IPS बनना है तो ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, IAS बनना है ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी मिनिमम, राइट। किसी को पुलिस में जाना है तो 12वीं क्लास तो करनी पड़ेगी, किसी को आर्मी में जाना है तो 10वीं 12वीं क्लास तो पढ़नी पड़ेगी, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। सरकारी नौकरी में कोई भी ऐसी नौकरी नहीं जहाँ पर आपको 10th क्लास या 12th पास या ग्रेजुएशन इससे कम में काम चलेगा। मैक्सिमम नौकरी में आपको 12th पास तो चाहिए, और अच्छी पोस्ट में जाना, ऑफिसर पोस्ट में जाना तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम चाहिए। तो बताइए कैसे सिस्टम चेंज होगा, राइट। इसको रिप्लेस करने से कुछ नहीं होगा। हम बोलेंगे इसको पूरा रिप्लेस कर दो इस सिस्टम को, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन ये है कि इसके साथ में पैरेलली हमको लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा। बात समझ रहे मेरी आप? पैरेलली कुछ करना पड़ेगा, इसको पूरा हम हटा नहीं सकते हैं, इसको पैरेलली कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे देश के लोगों में इतने सालों से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, तो डर बैठ चुका है। अगर किसी का बच्चा पढ़े तो आदमी डर जाता, करेगा क्या ये?
उसको लगता है कम से कम डिग्री तो ले, कम से कम 10th क्लास 12th क्लास तो पास कर ले, उसको डर रहता है ना इस चीज़ का, क्योंकि इतने सालों का जो चीज़ हमारे जेनेटिक्स में चला गया, हमारे जीन्स में चला गया डर। तो हम डरते बहुत है, अगर हमारे घर के बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, हमने पढ़ाई नहीं करी, हमको डर बहुत लगता है क्या करेगा ज़िंदगी में अपनी। बात समझ रहे मेरी आप? इतना डर बैठ जाता है कुछ भी नहीं, इतना डर बैठ जाता है कि बंदा कुछ करने के लायक ही नहीं रहता है। माँ बाप सोचते पढ़ा लिखा नहीं है, इसका क्या जॉब लगेगा, क्या शादी ब्याह करेगा, क्या ज़िंदगी में करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तो अपनी लाइफ में। मतलब सब कुछ पढ़ाई पे ही डिपेंड हो चुका है। और कौन सी पढ़ाई? जिस पढ़ाई को करके ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। बात समझ रहे मेरी दोस्तों? बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होगी, ये जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हर बहुत सारी मूवीज़ में आपने, रजनीकांत की बहुत सारी मूवीज़ में बातें हुई हैं, इंडियन बॉलीवुड मूवी में बहुत सारी हुई है, राइट। हॉलीवुड की मूवी आपने बहुत जगह देखा, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी जहाँ पर ये सब बातें होती रहती है। ये चीज़ें बहुत सालों से चलती आ रही है कि एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, आदमी की लाइफ नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे बात करने से होगा क्या? हमको इस सिस्टम को बदलना है तो पहले समझना पड़ेगा चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। मैं अंडमान, मेरा जो काम है उसके सिलसिले में मुझे इंडिया के बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स, बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारी जगह में जाने का मौका मिलता है। पिछले 8-9 सालों में पूरा इंडिया घुमा है, बहुत जगह गया हूँ, राइट। और एक बार नहीं बहुत बार गया हूँ। तो मैं आपको बात बताता हूँ अंडमान निकोबार की, राइट। अंडमान निकोबार आइलैंड है, हमारे देश का हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। तो करीबन 10-12 बार वहाँ जा चुका हूँ। और लास्ट टाइम जब वहाँ गया था, लास्ट टाइम मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, उससे मुझे ये चीज़ पता चली थी। मुझे ये पता चला कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं वहाँ पे। तो मुझे पता चला वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग तो जंगल में रहते हैं, राइट, पूरे सिविलाइज नहीं है, वो जंगल में रहते हैं। तो उनमें से उनके जो फैमिली में से कुछ लोग पढ़ने के लिए उनको लाया जाता है, ठीक है, सरकार उनको पढ़ाना चाहती है तो उनको लेके आते हैं, राइट। तो उनको क्या होता है ना, उनको जैसे कि हमारे मेनलैंड मतलब हमारे देश में क्या होता है सिस्टम में, कोई भी जगह पे क्या होता है 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, ऐसा होता है ना। तो उन लोगों को वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 5, 5 क्लास से पढ़ा दिया, 5 क्लास पढ़ ली। अब उसको फिर दोबारा 1 2 3 4 5 दोबारा रिपीट कराया जाता है। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। ये उनको बोला जाता है नाउ यू आर 10 क्लास पास। बात समझ रहे मेरी आप? अब वो तो बेचारे आदिवासी लोग, उनको क्या समझ में आएगा, उनको लग रहा है अरे हाँ मैं तो 10th पास हो गया, ठीक है। तो ऐसा किया क्यों गया है, ऐसा किस लिए किया गया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा बहुत जगह पे होता है दुनिया में, इंडिया में नहीं, ऐसा बहुत जगह पे होता है। किस लिए? एजुकेशन के नाम पे उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। उसको बोलते हैं तू 10th क्लास पास हो गया, चल निकल। क्योंकि अगर वो बंदा रियली में 10th क्लास पास हो गया तो फिर 12th पढ़ेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर मास्टर्स करेगा, PhD भी करेगा, ठीक है। और जब अगर वो बंदा इतना पढ़ लिख लेगा तो क्या करेगा, वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा कि मैं आदिवासी हूँ, मुझे अपने अधिकार दो, ठीक है कि नहीं। और जब अधिकार के लिए लड़ेगा तो धीरे धीरे लीडर बन जाएगा, कल को हो सकता है पार्टी बना ले। तो किसका नुकसान होगा? जो पार्टी पावर में, कोई भी पार्टी है नहीं बड़ी, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बात को समझना। वो उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल देगा जो लोग ताकतवर हैं। इंसान को बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सरकार कई बार बोलती है हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, लेकिन सच बात तो ये है, दे डोंट वांट टू पीपल टू गेट एजुकेटेड। सच बात ये बात कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। लोग इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन ये बात कोई नहीं बोल सकता है। बात समझे मेरी? अब सच बात तो ये है कि कोई नहीं चाहता आप एजुकेटेड हो जाए यार। एजुकेटेड हो जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? किसी ना किसी का नुकसान तो होगा ना। किसका नुकसान होगा? जहाँ से आपको कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ नुकसान होगा, ठीक है कि नहीं। जब तक मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे धर्म जाति के नाम पे वोट देने के लिए भड़काया जाएगा कि भाई हमारे धर्म का, हमारी जाति का, इसको वोट दे। लेकिन जिस दिन मैं पढ़ लिख गया तो फिर मैं अपनी बुद्धि से वोट दूंगा। मुझे लगेगा बंदा कैसा है, एजुकेशन कितनी है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, पहले क्या क्या रिकॉर्ड है, सब देखूंगा ना। तो पढ़ लिख लूँगा तो मेरा वोट बदल जाएगा। और जो लोग पावर में, वो चाहते नहीं कि मेरी मानसिकता बदले, क्योंकि मेरी मानसिकता बदली कि मैंने 5-10 की मानसिकता और बदल दी तो वोट बैंक बदल गया। बात समझ रहे हैं? तो जो अंग्रेज पहले करते थे वही काम अभी भी चल रहा है, बदला कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है कि नहीं। कोई भी पार्टी आए वहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबका एक काम है कि भैया आपको वोट लेना है, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों, देश की तरक्की या समाज की तरक्की एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वो ज़माना तो नहीं है कि हम पुराना वैदिक सिस्टम फिर से लगा दें, क्योंकि ज़माना बदल गया, मॉडर्न ज़माना आ चुका है। वैदिक सिस्टम वैदिक काल में चलता था, अभी चलाना बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम इस इंतजार में रहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तो स्थितियाँ सुधरेंगी, नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ सुधरने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। आपकी हमारी ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वैसा तो होगा नहीं, हमारे लाइफ टाइम में नहीं होने वाले, उसके बाद होगा तो ठीक है, अभी हमारे लाइफ टाइम होने वाला नहीं। हमको अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। बात समझ रहे दोस्तों मेरी? आप तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कहने के लिए, बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें सोचने के लिए, करने के लिए।
तो दोस्तों एजुकेशन सिस्टम को बदलने की पावर तो एक आम इंसान में नहीं है ना। जब तक यूनिटी नहीं होगी, जो लोग शासन चला रहे हैं वो इसलिए कुछ करते नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज ए इंडिविजुअल कर सकते हैं, राइट। वो क्या चीज़ें हैं दोस्तों? अगर वो आपने कर ली तो आपको किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद को बदल लेंगे और कुछ बदलाव अपने अंदर लेके आ जाएंगे अपनी मेंटालिटी में, अपने माइंडसेट में। तो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी अगली पीढ़ी की लाइफ भी बदल सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी सरकार पे, किसी स्कूल कॉलेज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, और जिसको हम करने के लिए फ्री हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है चीज़ों को करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो क्या चीज़ें हैं, राइट, उनके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, राइट। जिनको जान के, जिनको करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और कभी आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पावर नहीं एजुकेशन सिस्टम को बदलने की, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हम खुद कर सकते हैं, जिसकी पावर हमारे हाथ में ही है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। सो दिस इज सुनील आर्या साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।